मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम वेस्ट इंडीज से और 34 साल बाद हम ये सीरीज हारे हैं। हमारा जो ये यूनिट बना हुआ ना, ये टूटे ना कोई किसी के पे उंगली उठाए कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला, कोई किसी पे उंगली कोई ना उठाए। पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से पूछा जाए, मैं खुश नहीं हूँ। वेस्ट इंडीज से जलील होने के बाद, सीरीज हारने के बाद, 92 रन पे ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। नाक मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे को मारा पीटा गया, एक दूसरे को गालियां दी गई हैं। ऐसे ही हम तो अब तो वो टीम बन गए हैं कि अमेरिका आकर हमसे जी 2 सुपर ओवर करके जीत जाए, फला टीम हमसे जीत जाए, उनके रिकॉर्ड बन जाए, उनके लिए तारीख बन जाए। अब वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर लिया 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। यार हमारी यही औकात है यार, हम नहीं खेल सकते। इनको मैंने पहले ही बोला था ये टीम आगे नहीं जा सकती है। ये जब सिफारिश की जाए ना दोस्ती यारी, किसी बंदे का हक खाओ ना, बाबर आजम इसी तरह जलील होता रहेगा ये बेगैरत आदमी। अरे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव हार गए, हाँ हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे इससे, सीखेंगे यही आगे जो आगे की क्रिकेट, उसमें ये चीजें नहीं हम दोहराएंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये चीज टूटे ना, ये हमने बड़ी मुश्किल से, टाइम लगता है भाइयों, ये जोड़ जो है ना बड़ी मुश्किल से होता है। एक हार से कोई भी निकले ना इसमें से। पहले मिलता था गोरू का लन, अब मिला है वेस्ट इंडीज का कोलो लन। बंदे वही थे, बंदे थे बोब्जी, बंदा था डांसर, नन भाईजन काला मिला इस बार। काले शीशों वाली आने के साथ भाईजन काला नन लेके आ चुका हूं आपकी खिदमत में। अपने आप को बदलना है आपको। ये जो इस तरह से खबरें लीक करते हैं ना और अपने सहाफियों को फेवरेट बनाया हुआ है कुछ, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की मां बहन एक कर रहे हैं, वो आपने बंद करना है। पुराने प्लेयर वीआईपी थे, कहाँ से लाए, मर गए वो लोग, बस उन लोगों ने अपना वक्त गुजार लिया। अभी देख रहे हैं इनके बच्चे, वो भी बोलते हैं खेलने दो, हमारा क्या। हम जहां जश्न आज़ादी के रंग दिखा रहे थे, तैयारियां बता रहे थे, वहीं इस खबर ने बड़ा दिल दुखाया है। जरा अच्छा हो जाता, फेस्टिविटी हमारी बेहतर हो जाती अगर मैच भी और सीरीज भी हम जीत जाते, मगर ऐसा हो ना सका। दुनिया वाले हंस रहे हैं हम पे, और खुदा की कसम ठीक हंस रहे हैं। हम जिस तरह मुसलसल नीचे जा रहे हैं, मार्च 2027 वो डेडलाइन है, जिसके बाद जो 2027 का वर्ल्ड कप है उसके लिए 8 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी। तो आप इस वक्त चीफ सेलेक्टर लगाए, आप उसके रिकॉर्डिंग सुने कि कितना उन्होंने जहर उगला हुआ है बाबर आजम और रिजवान के खिलाफ। क्रिकेट ने कोई नया मोड़ लेना है तो क्या हम 70 साल के ऐसे बंदे के साथ मोड़ लेंगे जिसको सिलेक्शन की अलग पे पता नहीं है। अब क्या हर चीज के अंदर पीसीबी के चेयरमैन और सीईओ जाके सिलेक्शन में घुसे? वो एक ये सिलेक्शन कमेटी इसीलिए बनाई हुई है। कभी तुमने अफगानिस्तान को बाप बनाया होता, कभी तुम यूएसए को बाप बना के बैठे होते, कभी तुम जो है वो बांग्लादेश को बना के बैठे हो बाप, आज तुमने वेस्ट इंडीज को बना लिया। यार काला बाप चाहिए था तुम्हें। साड़ियां पहना के इनको लाहौर एयरपोर्ट में डांस करवाओ। और ये देख रहे हो, ये अंडा इसलिए लेकर आया, अंडा मैं जब लेकर आया हूँ। अभी मुझे इतना गुस्सा है, अंडा दे दो वरना आपके मुंह पे पड़ जाएगा। आप मानोगे नहीं आर्गुमेंट, लेकिन पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा सीम हो जाए, थोड़ी स्विंग हो जाए, पाकिस्तान को बैट्समैनों को समझ नहीं आती। हम एशिया कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम वर्ल्ड कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम क्या वो बायलैटरल सीरीज हारते हैं, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो जाती है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान टीम को जिस तरीके से वेस्ट इंडीज से शर्मनाक हार मिली और इस सीरीज हारने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में लड़ाइयां हो रही हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर और रिजवान आपस में लड़ भिड़े। बहुत ही भौंडे तरीके से पाकिस्तान ये सीरीज हार गया। आपकी मुखालिफ टीम 294 स्कोर कर रही है और आप 92 के ऊपर आउट हो रहे हो। और रिजवान साहब क्या कप्तानी कर रहे हैं। वो बाबर आजम के बारे में तनकीद करने वाले बहुत बातें करते हैं कि बाबर सक्सेसफुल कैप्टन नहीं था, 2 एशिया कप खेला नहीं जीता, 3-4 वर्ल्ड कप खेला नहीं, अपनी टीम को जितवा सका। वो 4 साल तक कप्तानी तो करता रहा, 4 साल तक उसने पाकिस्तान की टीम को चलाया तो सही। वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और एशिया कप के फाइनल्स तक तो अपनी टीम को पहुंचाता रहा। और ये भाई साहब, रिजवान साहब, ये तो 4 महीने नहीं निकाल सके। जब इनको पाकिस्तान ने T20 का, वनडे का कप्तान बनाया, वो 4 साल निकाल गया बतौर कैप्टन और ये 4 महीने में एक्सपोज हो गया। इससे इसकी T20 कप्तानी भी ले ली और T20 की जगह भी इससे ले ली। और अब तो यह बात दीवार पर लिखी जा चुकी है कि भाई साहब की वनडे कप्तानी और वनडे की जगह भी गई। क्या बंदा है यार। आपको पाकिस्तान की टीम का कैप्टन बनाया गया, आपके पास वही प्लेयर्स का स्ट्रक्चर है जो कि एक अरसे से चल रहा है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नई टीम थोप दी गई है। और बाय द वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को कम से कम यह देखना चाहिए कि हमने हुसैन तलत से क्या निकालना है, किस क्राइटेरिया के तहत हुसैन तलत को। अब क्या हर चीज के अंदर पीसीबी के चेयरमैन और सीईओ जाके सिलेक्शन में घुसे? वो एक ये सिलेक्शन कमेटी इसीलिए बनाई हुई है। हम एशिया कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम वर्ल्ड कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम क्या वो बायलैटरल सीरीज हारते हैं, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो जाती है। रात को फिर जब पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से पिली है,
ड्रेसिंग रूम में लात मुक्का चला है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कि तीसरे वनडे मैच में रेस्ट दिया गया था। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और माइक हसन, इन सब की लड़ाइयां हुई हैं, जिसमें आपको सलमान अली आगा भी आते हैं। और अगर बात की जाए सीनियर प्लेयर्स की, तो सीनियर प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो सीनियर प्लेयर ज्यादा लड़ाई में मुलव्वस आपको नजर आते हैं। अगर बात की जाए शाहीन अफरीदी की, तो मोहम्मद रिजवान और माइक हसन में से एक बंदा एग्री था जो आपको शाहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 में खिलाने के, लेकिन इन्होंने शाहीन को जान के प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। माइक हसन ने जो है वो बोला था कि शाहीन अफरीदी को जो है वो नहीं ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि शाहीन अफरीदी को खिलाना चाहिए। बट मोहम्मद रिजवान ने जान के जो है वो बोला कि जी शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करना है और बाकियों को खिलाना है। उसके बाद फिर माइक हसन और मोहम्मद रिजवान की काफी ज्यादा जो है वो बहस हुई, क्योंकि माइक हसन भाईजान को बांग्लादेश से भी सीरीज पाकिस्तान टीम हारी और फिर पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से भी हारी। तो ऑब्वियसली बात है, सारा फिर ब्लेम कोच पे आ जाता है कि कोचिंग ही गंदी हो रही है, मैनेजमेंट ही गंदी हो रही है, क्योंकि रिजू डांसर तो है ही गंदा, वो तो कप्तान भी गंदा, वो तो प्लेयर भी गंदा है। हम जिस तरह मुसलसल नीचे जा रहे हैं, मार्च 2027 वो डेडलाइन है, जिसके बाद जो 2027 का वर्ल्ड कप है उसके लिए 8 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी। खुदा न खास्ता अगर यही पेस हमारी हारने की रही इस वनडे फॉर्मेट में, तो ऐसा ना हो कि हमें भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाए, क्योंकि हम 9वें नंबर की टीम से हारते रहे। अब वो 9वें नंबर की टीम 8वें नंबर की टीम, बल्कि 10वें नंबर की टीम थी पहले मैच से पहले, फिर 9वें नंबर पे आई और अब 8वें पे आ गई और हम नीचे चले गए। हम नीचे जा रहे हैं, तो अगर हम टॉप 8 में हमने फिनिश नहीं किया मार्च 2027 तक, तो मेरा ख्याल में आई ओपनर है। अब आंखें खुल तो गई होंगी, लेकिन कल मैं रात को एक शादी में था, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं नदीम खान, उनकी बेटी की। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स थे, बहुत सारे आम लोग भी थे, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स भी थे, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में हम जो है ना, हम अभी बॉलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हमने जो बॉलर चल रहे थे, हमने उनसे ओवर पूरे नहीं कराए, चाहे वो साइम हो, चाहे वो अब्रार हो और दीगर लोग हों, फिर हमें रन पड़ते गए। लेकिन वनडे में, मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट में 295 पहाड़ जैसा टोटल नहीं है कोई, मतलब जो लगता है कि ना वो हो सके। होने के बाद हमारे प्लेयर्स तो ठप बैठ गए और ऑनेस्टली जिस तरह 4 शुरू के 0 पे आउट हुए हैं, मतलब वो जो स्कोर कार्ड है ना, जो आता है वेबसाइट पे, इट इज सो एम्बैरेसिंग। ऐसे हम तो अब तो वो टीम बन गए हैं कि अमेरिका आकर हमसे जी 2 सुपर ओवर करके जीत जाए, फला टीम हमसे जीत जाए, उनके रिकॉर्ड बन जाए, उनके लिए तारीख बन जाए। अब वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर लिया है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, सो हम आई थिंक उनके लिए रास्ते फराहम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और वाकई समझ से बाहर है, और आपसे नहीं, पिछले 1-1.5 साल से हमारी समझ से बाहर हो रहा है कि हम लोग कर क्या। और हमारा सारा फोकस जो है वो 2 आदमियों पे, मीडिया का भी फोकस, ऑनेस्टली मैं बताऊं कि भाई हमारा ग्रेट प्लेयर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो 2 आदमी नहीं है। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि शायद दो ही प्लेयर हैं, बाकी कोई है ही नहीं। यंगस्टर कोई चांस देना नहीं चाह रहे थे, पहले से भी नहीं चाहते थे कि इनको मिले जब यंगस्टर आए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम, रिजवान और बाकी जितने खिलाड़ी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उसको देखकर कितनी ज्यादा हैरान है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम ने इन पाकिस्तानियों के साथ वो कर दिया जो ये पाकिस्तानी कभी सोच भी नहीं सकते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेस्ट इंडीज ने 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 2-1 से हराकर पाकिस्तान को बता दिया कि पाकिस्तान की वैल्यू वेस्ट इंडीज में कुछ भी नहीं है। और आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए, अब नेपाल जैसी टीम, जिम्बाब्वे जैसी टीम वेट कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि हमारे साथ ये सीरीज खेलें ताकि हम भी ओडीआई रैंकिंग बढ़ा सकें, चाहे T20 रैंकिंग बढ़ा सकें, टेस्ट रैंकिंग बढ़ा सकें। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की ये शर्मनाक हार हुई है, सभी लोग इसका मजाक बना रहे हैं। और पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में जिस तरीके से खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये खिलाड़ी आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि जब भी पाकिस्तान टीम से इस तरीके से वाकया होती है, मतलब पाकिस्तान टीम जब भी हारती है दूसरे टीमों से, तो इन पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में लड़ते हुए हमेशा नजर आते हैं। ये एशिया कप में हुआ, मतलब 2023 वर्ल्ड कप में हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2024 जो यूएसए में हुई थी, वेस्ट इंडीज में हुई थी, उसमें इतनी बुरी तरीके से आपस में लड़े थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये शर्मनाक करने वाला टाइम चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो बन चुकी है जो छोटी बड़ी टीमों से ऐसे हार रही है जैसे कुत्तों की तरह, मतलब पिटाई हो रही है इनकी। मतलब हर जगहों से जलील हो रहे हैं, चाहे अपने घरों में खेलते हैं वहां पर जलील होते हैं,
कोई टीम आती है, अभी मतलब बांग्लादेश की टीम गई थी टेस्ट खेलने पाकिस्तान में 3 मैचों का, तो उसमें इतने बुरी तरीके से हारे कि पाकिस्तानी वहां पे भी एक्सपोज हुए थे। लेकिन उसके बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम अब इन पाकिस्तानियों को हराई है, तो अभी ये पाकिस्तानी मीडिया आपस में ड्रेसिंग रूम में लड़ाई कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है जो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रही है। और ये बातें करते हैं कि हम मतलब एशिया कप में भारत को हराएंगे, जो कि अभी एशिया कप होने वाला है अगले महीने, उसमें बातें कर रहे हैं कि हम भारत को आसानी से हरा देंगे। लेकिन जिस तरीके से इनकी मीडिया बातें कर रही है कि हमारी टीम यूएसए से हारने वाली है, मतलब हार जाएगी, हार भी गई थी 2024 T20 वर्ल्ड कप में, मतलब बांग्लादेश, नेपाल, छोटी छोटी टीमों से हार सकती है, तो ये भारत से कैसे जीत सकते हैं। अभी भारत की जो प्रोबेबल जो स्क्वाड है एशिया कप का, उसका भी खबरें आ रही है। जिस तरीके से स्क्वाड देखकर इन पाकिस्तानियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम भारत से मैच खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये पहले इस तरीके से स्क्वाड बना रहे हैं, तो हमारे खिलाफ किस तरीके से साजिश करेंगे। मतलब पाकिस्तान के लिए कितनी खराब टाइम चल रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसलिए एक्सपोज हो रही है क्योंकि जो इसमें जो कोचेस लगे हुए हैं, चाहे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बोर्ड में काम कर रहे हैं, वो अपने घरों के लोगों को मतलब टीम में शामिल कर लिए हैं। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस तरीके से कंडीशन हुई है, इस वजह से पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।